नमस्ते, जय धन्वंतरी। गर्भावस्था की पूरी पूर्वचर्या में हमने कुछ बातें देखी है पिछले वीडियोस में। अभी हम गर्भाधान के लिए जो प्रशस्त आहार है, औषध है, मंत्र है और विहार है, अर्थात आहार, विहार, मंत्र, औषधि, ये चार की बात हमने देख ली। अभी पांचवा समन्वय है। समन्वय अर्थात और क्या क्या कर सकते हैं आहार और विहार के साथ साथ, और पथ्यों से और चिकित्सा पद्धतियों से और उपायों से। तो इसकी बात हम आज करेंगे। खास करके मनोवैज्ञानिक निरूपण जो चरक संहिता में दिया है, सुश्रुत संहिता में भी उसका निरूपण किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि खास करके दिव्य आत्मा आह्वान की बात बताई है, मानसिक आह्वान। हमने पिछले में वो मंत्र तो बता दिया था, वो मंत्र तो बोलना ही है। वो गर्भावस्था में मंत्र, तो गर्भावस्था के लिए मंत्र, इस सीरीज में ही इसकी बात की गई है। अभी आह्वान की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि सज्जनों को बुलाना है, सत्पुरुषों को बुलाना है, तो आह्वान की आवश्यकता होती है। दुर्जन तो बिना आह्वान के आ जाते हैं। ये जैसे व्यावहारिक नियम ये सृष्टि का है, उसी तरह से दिव्य आत्माओं का भी है। दिव्य आत्माएं बहुत सारी दिव्य आत्माएं जन्म लेना चाहती है। इस पृथ्वी पर कुछ सकारात्मक, कुछ दैवी कार्य करना चाहती है, लेकिन उसको ऐसा गर्भ नहीं प्राप्त होता है। महर्षि अरविंदो ने कहा है कि बहुत सारी दैवी चेतनाएं जन्म लेना चाहती है, लेकिन उस तरह के गर्भ उसको प्राप्त नहीं होते हैं। एक अति क्रूर और नीच, तामस, ऐसे आत्माओं को भी जल्दी शरीर नहीं मिलता है, जल्दी उस तरह का गर्भ नहीं मिलता है। और एक अति उच्च आत्माओं को भी ऐसा योग्य स्थान नहीं मिलता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस योग्य बनाना, क्योंकि आयुर्वेद के कथन अनुसार योग्य बनने पर ही योग्य की प्राप्ति होती है। उसकी तो कहावत भी है अंग्रेजी में। तो ये हम जानते भी है कि कुछ भी पाने के लिए पहले पात्रता अर्जित करनी होती है, पात्रता के बाद वो प्राप्ति होती है किसी भी बात की। उसी तरह से पात्रता के लिए जो आहार, विहार, मंत्र, औषधि बताए, उसमें खास करके मनोवैज्ञानिक स्तर पर सात्विक भाव को रखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए सात्विक साहित्य का पठन करना, उत्तम साहित्य का पठन करना, साथ साथ दिव्य आत्माओं का आह्वान, मन से ये संकल्प करना कि दिव्य आत्मा को हम बुलाएं, वो दोनों, पति पत्नी दोनों। और वो केवल बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो अंदर की बात है। तो वो आंतरिक संकल्प ऐसा होना चाहिए और वो तीव्र होना चाहिए। इसकी विधि पूरी की पूरी ग्रंथों में दी गई है। खास करके संकल्प रोज 15 मिनट उसके ऊपर विचार करे, उसको आह्वान दे, रात के सोते वक्त या उत्तम रात के सोते वक्त है, सुबह भी ये कर सकते हैं आह्वान। तो एक प्रकार का वो ध्यान होता है और एकाग्र होकर उसको दिव्य संतति की कामना की जाती है। उसके अनुसार वृत्ति को स्थिर सात्विक करने के लिए, क्योंकि सात्विक गुण का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। जितने हम सात्विक होते जाएंगे उतनी शक्यता बढ़ेगी कोई सात्विक आत्मा है। दो शरीर से मिलने से तो एक शरीर का जन्म होता है, ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब एक उत्तम आत्मा का अवतरण करना है और आगे की चेतना का, दैवी चेतना का अवतरण करना है, तब केवल दो शरीर का मिलना पर्याप्त नहीं है। उसमें आध्यात्मिकता होना और उस तरह की जीवन श्रेणी होना, वृत्ति इस तरह की होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए आह्वान की हमने पूरी विधि बताई है, पुस्तक में भी है जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम द्वारा प्रकाशित है, उसमें गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के बारे में। तो ये आह्वान की विधि 15 मिनट की एक ध्यान की है। उसके पहले आप प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य की आराधना कर सकते हैं। सूर्य का नमस्कार बताया है गर्भावस्था के पूर्व में कि सूर्य को रोज आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, ये तो सूर्य नमस्कार का तो महत्व है ही, लेकिन इस अवस्था में विशेष रूप से सूर्य की आराधना बताई है।
सूर्याष्टकम करके एक स्तोत्र है, उसका रोज पठन कर सकते हैं। सूर्य की उपासना में सूर्य के प्रातः कालीन किरणों को लेना भी बताया है, जो अथर्ववेद में हलिष्ठा नामक किरणें बताई है। उससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है, हड्डियां मजबूत होती है और सात्विक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। खास ऊर्जा जरूरी होती है संतति के लिए। ऊर्जावान यदि व्यक्ति होगा, दंपति होंगे, तो ऊर्जावान व्यक्ति का जन्म होगा, नहीं तो आलस, प्रमादी, आलसी ऐसी संतति होगी। जो भारतीय संस्कृति में संतति का महत्व नहीं है, उत्तम संतति का महत्व है। वो 10-15 संतति हो गई, 5 संतति, 10 संतति, इसका महत्व नहीं है, लेकिन उत्तमता संतति में होनी चाहिए, भले एक ही संतति हो। तो उत्तम संतति का महत्व बताया। इसीलिए सभी देशों से कंपेयर में, उसकी तुलना में भारत ने सबसे ज्यादा महत्व गर्भ संस्कार के ऊपर दिया है। गर्भ विज्ञान यहाँ पर जन्मा, विकसित भी यहाँ पर हुआ, प्रचारित भी यहाँ पर हुआ। इसके ऊपर लाखों ग्रंथ लिखे गए, हजारों आयुर्वेदिक और वैदिक संहिताओं में उसका वर्णन दिया गया। वो इसलिए क्योंकि संतति को उत्तम बनाने का लक्ष्य है। केवल संतति तो पशु भी पैदा करते हैं, उसमें कोई गर्भ संस्कार की, गर्भ विज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। 2 शरीर मिल जाते हैं, शरीर का जन्म हो जाता है, फिर वो शरीर दूसरे शरीर से मिल जाता है, तीसरे शरीर को जन्म दे देता है, फिर वो शरीर तीसरे, तो वो तो होती है शरीर के जन्म की प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर उत्तम आत्मा अवतरण की, दैवी चेतना अवतरण की बात है। इसीलिए शरीर का मिलना अनिवार्य होने से ही वो होता है इतना, बाकी के स्तर को शरीर से ऊपर के स्तर की बात होती है। तो ये और पथियों में समन्वय है। तो सूर्य की आराधना है, उसके बाद योग प्राणायाम है, कुछ योग कुछ प्राणायाम, वृत्ति की स्थिरता है, अर्थात गर्भावस्था पूर्व में वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। चंचलता हो, व्यग्रता हो, ऐसी परिस्थिति हो, इस परिस्थिति में बाधा नहीं करना है, क्योंकि वो गर्भ के ऊपर हमारे सूक्ष्म विचार के भी प्रभाव पड़ते हैं। तो ये सारी बातें को ध्यान है। गर्भावस्था से पूर्व में 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक ध्यानरत रहना है, ध्यान करना ही है, रोज एक समय निकाल कर। तो वो बहुत आवश्यक होता है गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान के लिए। तो ये हमने बात बताई जो गर्भाधान के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं है उसकी। आगे हम गर्भाधान के लिए और क्या क्या आवश्यक है और गर्भावस्था में क्या क्या करें उसकी बात बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।